अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इंतहा ड्रामे का एपिसोड 3 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। ड्रामा जो है वो फैमिली स्टोरी है। यहाँ पर जावेद साहब जो है उनके 3 बच्चे हैं, एक नवीद है, एक दूसरा बेटा है और एक बेटी इनकी अनम है। यहाँ पर उनकी मोहब्बत की शादी है और बहुत अरसा हो चुका है। इनके बेटे नवीद की मंगनी जो है वो ज़ैनब के साथ हुई है। यहाँ पर जावेद साहब की तबीयत अचानक ख़राब होती है, उनका दिल का दौरा पड़ता है। बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उनकी तबीयत कुछ बहाल होती है तो वो वकील को कॉल करके कहते हैं कि मेरी विल बनाओ, जल्द से जल्द लेकर मेरे पास आओ। यहाँ पर वो दिल में सोचते हैं कि मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मैं अपने बीवी बच्चों का हक कैसे अदा करूँगा, और जो इतने सालों में मैं नहीं कर सका वो मुझे अब काम करना ही है। यहाँ पर इनकी बीवी लाहौर से अपने 2 बच्चों को लेकर आ जाती है। जब अतीका ऑटो साहिबा जो है वो पूछती हैं कि ये आपकी कौन है, जिस पर वो बताते हैं कि ये मेरी फैमिली है और ये मेरी बीवी है निश है और ये मेरा बेटा अहमर और सज्जल है, ये मेरे दोनों बच्चे हैं। यहाँ पर उनकी तीनों औलाद जो है वो ये सब कुछ सुन लेती है। दोनों बेटे जब ऑफिस से आते हैं तो वो ये सब सुनते हैं। यहाँ पर उनकी बेगम कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं बहुत अरसे से बताना चाहता था लेकिन इतना अरसा गुजर गया, मैं तुमसे छुपा नहीं सकता था, इसलिए मैंने आज तुम्हें बता दिया। लेकिन इनकी पहली बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इनकी बेटी जो है अनम वो रोते हुए अपने वालिद के पास आती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम ही आपकी औलाद हैं और ये कहाँ से आ गई फैमिली, और जो है हम इसे इस घर में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी बेगम और उनके तीनों बच्चे जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। जावेद साहब अकेले होकर बैठ जाते हैं। इनकी बेगम बीनिश जो है वो उनका कंधा पकड़ कर कहती हैं जावेद आप परेशान मत हो। यहाँ पर वो जो है काम वाली को बुलाकर कहते हैं कि इन्हें गेस्ट हाउस में ले जाओ। उनके दोनों बच्चे और वो जो है गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वो उनको पूरे आराम का ख्याल रखने का भी कहते हैं। वो बीनिश के दोनों बच्चे जो हैं अहमर और सज्जल अपनी वालदा से कहते हैं कि हमारे वालिद का इतना बड़ा घर और इतने ऐशो आराम से उनकी फैमिली आज तक जी रही थी तो हमें क्यों नहीं मालूम था, हम तो एक छोटी सी ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। यहाँ पर उनकी वालदा कहती है कि उनका हक भी बनता है, वो उनकी फैमिली, जिस पर वो उसकी बेटी कहती है सज्जल कि हमारा भी हक बनता है, आप भी उनकी बेगम है, आपकी पहली बेगम, उनकी पहली बेगम के साथ आपका भी कोई मुकाबला नहीं है, आप भी उनकी बेगम है और हमारे भी तमाम हक और हुकूक बनते हैं। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, ये लोग हमें धक्के देकर कैसे इस घर से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इनका बेटा नवीद जो है वो अपनी दूसरी माँ के हाथ पकड़ के घर से निकालने के लिए ज़मीन पर फेंक देता है, जिस पर जावेद साहब अपने बेटे को जो है ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं। नवीद को ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि वो घर छोड़कर चला जाता है और फिर अपने भाई से कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, जब ये बात घर से बाहर निकलेगी तो हमारा घर, हमारा कारोबार, हमारा फैमिली स्टेटस सब कुछ डूब के रह जाएगा। यहाँ पर इनका बेटा अहमर जो है वो कहता है कि आज तक हम चुप रहे लेकिन अब मैं जो है अपना हक लेकर ही जो है इस घर से टलूंगा, इस तरीके से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और सज्जल भी कहती है इन्होंने मुझे जो है कमरे में रहने के लिए कैसे कहा, ये लोग क्या समझते हैं, जब सही वक्त आएगा तो मैं इनसे सही का बदला लूँगी। अब अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बड़ी हो, तुम इनको इनका हक दो, अगर मेरे चले जाने के बाद तुम्हें जो है इनका सही मुकाम देना होगा, इन्हें सही हक देना होगा। जिस पर वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप जहाँ से इनको लेकर आए वहीं पर इनकी 3 टिकटें कटवा कर वापस भेज दीजिए, आप जैसे जो देना चाहते हैं वो दे दें, लेकिन मैं अपने बच्चों का हक और इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे जावेद साहब जो है वो बहुत मायूस होकर रह जाएंगे और उनके तीनों बच्चे घर छोड़कर जाने की ज़िद करेंगे, जिस पर जावेद साहब को हार मानना ही पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।